चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। यस सर। इंग्लिश स्पोकन। देखिए इससे पहले ना हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं ग्रामर के बारे में, ठीक है। सब बेसिक जानकारी रहता है तो अच्छा रहता है, समझा गया। सबसे बड़ा डाउट रहता है, पहले हम लोग बचपन थे ना तो पढ़ते थे, ट्रांसलेशन बनाते थे, एक सबसे बड़ा डाउट रहता था, पता है क्या? जैसे मैं क्वेश्चन इसमें दो आता है, मैं आम खाता हूँ। दूसरा है मैं अमीर हूँ। मैं पढ़ता हूँ। बहुत गरीब हूँ। देखिए ये 4 क्वेश्चन है ना, इसमें ना हमको डाउट रहता था क्या, बचपन में हो सकता है कि बहुत लोगों को डाउट होगा, वो आप बाद में उतार लेना, तो दूसरा समझाना तो अपने उतार। जैसे मैं तो सब में आई लगेगा, क्या लगेगा? आई लगेगा, सब में आई लगेगा, इतना डाउट नहीं है। ये तो डाउट है नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कहता है कि मैं आम खाता हूँ तो इसका बनता है ईट। नहीं, ये मैं अमीर हूँ तो इसमें आई एम रिच। मैं पढ़ता हूँ आई रीड। आई रीड। मैं बहुत गरीब हूँ, आई एम वेरी पुअर। इसमें डाउट क्या रहता था बुआ कि इसमें एम क्यों लगा और इसमें एम क्यों नहीं लगा? ऐसे बहुत बच्चों का डाउट होगा कि नहीं होगा? आखिर के इसमें एम क्यों नहीं लगा और इसमें एम क्यों लगा? इसका सबसे बड़ा पॉइंटेड है कि ये नॉर्मल सेंटेंस है। ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाला, ये नॉर्मल है जिसमें वर्ब का प्रयोग नहीं है। तो वर्ब नहीं होता है तो उसके लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। देखिए जब भी आपको दिखे जिसके अंत में ना हो, जिस शब्द के अंत में ना हो या होने की संभावना हो, उसे भारू कहते हैं। क्या कहते हैं? जब वर्ब आ जाएगा तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाने की जरूरत है नहीं है। हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे जब नेगेटिव होगा तब, क्योंकि मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते। अब इसी का बनाना है, जैसे मैं आम खाता हूँ है ना, मैं आम है खाता हूँ तो इसका नेगेटिव कैसे होगा? इसका दूसरा बनाएंगे तो मैं आम नहीं खाता। मैं आम नहीं खाता हूँ, तब इसका कैसे बनेगा? नहीं आ गया। अब यहाँ पे मैं कहते लगाइएगा आई। अगर आई और ईट नॉट लगाइएगा, ईट नॉट, ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा होगा, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा कि मेन वर्ब के साथ कभी भी हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे लगेगा डॉन। क्या लगेगा? डॉन। तब इट कोई दिक्कत
जब निगेटिव का प्रयोग होगा तो डू डज का प्रयोग होता है, सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू, ऐसे होता है। ऐसे इन दोनों ने सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला सिंपल प्रेजेंट और दूसरा नॉर्मल सेंटेंस। नॉर्मल है जैसे तुम्हारा नाम क्या है, नॉर्मल है कि टेंस है? नॉर्मल है, इसमें कोई वर्ब का प्रयोग नहीं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, ठीक है ना, ये सब नॉर्मल है। ऐसा पूछ सकता है कि नहीं? ये भी तो स्पोकन में आ जाएगा ना। तुम्हारा नाम है क्या है, तो मेरा नाम ये है, हो सकता है कि नहीं? ये भी तो स्पोकन का रूप है, इसलिए लिखवाए हैं। इस बार आप पहले हम शॉर्ट बनवा दें, छोटा छोटा वर्ड, जैसे 5-10 को बनवाते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हारा नाम क्या है, बच्चा सबको थोड़ा समझा देते हैं कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए बउआ, ये बात याद रखिएगा, जब बीच में क्या आता है, देखिए बीच में 5 चीज, इसको WH बोलते हैं, WH फैमिली, WH फैमिली। सबसे पहला होगा बाई, क्या हो जाएगा? बाई मतलब होता है क्यों, क्या होता है? क्यों। दूसरा होता है वाट, वाट बने होता है क्या, क्या होता है? क्या। उसके बाद होता है वेन, वेन मतलब होता है कब, वेयर मतलब होता है कहाँ, हाउ मतलब ठीक है ना। देखिए ऐ हुआ, वाई हो, वाट हो, वेन हो, वेयर हो, हाउ हो, इसमें से कोई भी वर्ड आपको दिख जाए, ये WH का फैमिली, WH का फैमिली है, और ये सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है। यहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा? वाट, क्या आएगा? वाट। और इसके बाद जो है ये सबसे फर्स्ट में आता है, समझ आएगा ना। और उसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब, क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तब आता है सब्जेक्ट, तब आता है सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब को देंगे तो तुम्हारा नाम क्या है, नॉर्मल सेंटेंस इज लगेगा, क्या लगेगा? व्हाट इज। अब तुम्हारा है तो क्या हो जाएगा? योर नेम। आप आर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट आर लगा सकते हैं, व्हाट आर योर नेम। बोलने में अच्छा नहीं लगता, उससे यूज लगाया जाता है, कोई दिक्कत हमारा। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो व्हाट इज योर फादर नेम, योर फादर। अगर आप कहिए कि मेरा नाम क्या बोल, ये अपना नाम, मेरा नाम क्या लिखे? सर जी अपना नाम, सर जी राम है, राम लिख देते, भगवान का नाम लिख देते ना, राम। मेरा नाम क्या है? राम है। आज क्या बोलेंगे? आई एम, ओ सॉरी, मेरा नाम है ना, तो माई नेम इज, माय नेम इज। बोले इसमें कोई वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो ये सबसे शुरुआती दौर पे जो लिखवाया जाएगा नॉर्मल सेंटेंस क्या है, यहीं से स्टार्ट करेंगे तो सही रहेगा ना, कोई दिक्कत यहीं से शुरुआत करना अच्छा है। नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है ना। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो, ठीक है ना। बात सही है कि नहीं है? ये जो नॉर्मल सेंटेंस पहले करवा देंगे, उसके बाद हम चलेंगे मेन सेंटेंस की ओर, कोई दिक्कत। तो आज के लिए घर के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए 10। ये उतारिए, हाँ ये उतार लीजिए।